तो किसी व्यक्ति में बेशर्म और निर्लज्जता कौन से ग्रह लाते हैं, इसे आप किसी की कुंडली में देख सकते हो, प्रश्न कुंडली में देख सकते हो। वो इन ग्रहों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो जो है कुछ व्यवहारिकता पर आधारित है। ज्योतिष का यह विश्लेषण आपको किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बताने में बड़ी सहायता करेगा। आप जानना चाहते हो कि भाई कोई व्यक्ति धोखेबाज है, बेईमान है, निर्लज्ज है, बेशर्म है, तो उसे जन्म कुंडली में किस भाव से देखना चाहिए और किन ग्रहों की युति से देखना चाहिए। अब यहाँ इस विषय को देने का हमारा मंतव्य किसी पर दोषारोपण नहीं है। ये हमारे उन ज्योतिषी भाई बहनों के लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और किसी व्यक्ति को जानने में रुचि रखते हैं। जैसे आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो, अब अगर वो बिजनेस में आपको धोखा दे दे तो आपका बिजनेस और आपका पैसा चौपट हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को नौकर रखना चाहते हो या मित्र बनाना चाहते हो और वो आपका समाज में, भरे हुए समाज में जो सम्मान है गिरा दे, मतलब बेशर्म हो। ये इसलिए बताते हैं कि जब आप किसी को अपने कार्य क्षेत्र में रखते हो तो वो आदमी व्यवहार कुशल हो, निर्लज्ज, बेहया, बेशर्म ना हो और आपके साथ कोई संबंध जोड़ना चाहता हो तो भी आपको बहुत यह विषय सतर्क करेगा। हमारा अभिप्राय कहने का यही है। तो किसी व्यक्ति में बेशर्म और निर्लज्जता कौन से ग्रह लाते हैं, इसे आप किसी की कुंडली में देख सकते हो, प्रश्न कुंडली में देख सकते हो। वो इन ग्रहों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। उद्देश्य हमने आपको पहले ही बता दिया है। जन्म कुंडली में आप देखिए कि लग्न के अंतर्गत, माने जो लग्न है, हेड, जहां लग्न लिखा रहता है, वहां पर चंद्रमा बैठा हो प्लस बुध साथ में हो जाए और कहीं चंद्रमा और बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति निर्लज्ज, बेशर्म किस्म का होता है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। मंगल की दृष्टियां होती हैं चौथी, सातवीं और आठवीं। मतलब चंद्रमा मंगल लग्न में बैठा हो और चंद्रमा बुध मंगल लग्न में बैठा हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज, बेशर्म होता है। दूसरा, अगर लग्न के अंतर्गत बुध और शुक्र बैठा हो, शुक्र और बुध बैठा हो, दोनों मजाकिया किस्म के ग्रह हैं, और मंगल ठीक सातवें घर में बैठा हो, फिर से शुक्र और बुध लग्न में बैठा हो, मंगल ठीक सातवें घर में बैठा हो, दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति निर्लज्ज होता है। समाज में किसी के सामने कहीं भी कुछ कह सकता है। आप किसी की कुंडली जब देखो तो उसके व्यवहार में परखने की कोशिश करना। लग्न के अंतर्गत गुरु बैठा हो, लग्न में गुरु बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, मैं पहले कह चुका हूं मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 है। मंगल की दृष्टि लग्न पे बैठे हुए गुरु पर पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति बेहया, बेशर्म होता है। तो इसके साथ कभी मजाक भूल कर भी ना करें। हीन बली चंद्रमा, मंगल चंद्रमा हीन बली हो, बलवान ना हो, वो आप जानते हैं कब ऐसा होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद चंद्रमा हीन शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं के बाद चंद्रमा
अगर बैठा है कहीं पर मंगल के साथ, तो वो इन भावों में, जैसे त्रिक 6, 8 और 12, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेशर्म किस्म के होते हैं। अब एक आता है बेईमान, वह व्यक्ति जो आपके साथ व्यापार करना चाहता है, मीठी मीठी बातें करके आपसे बेईमानी कर सकता है। तो अब उसे जानना है कि ये बेईमान तो नहीं है, तो उसके लिए कुछ ग्रहों का योग मैंने रेडी करके रखा है, प्रैक्टिकल ढूंढ करके ये टॉपिक आपको दे रहा हूं, व्यवहारिकता में उतारने के लिए आपको दे रहा हूं। तृतीयस्थ मंगल बैठा हो और तृतीय बैठे हुए मंगल पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, तो ऐसा आदमी आपके साथ बेईमानी करेगा, धोखा देगा। सुख का मालिक और भाग्य का मालिक, यानी चौथे घर का मालिक और भाग्य भाव का मालिक छठे भाव में बैठा हो, तो ऐसा आदमी बेईमानी करेगा। ठीक तीसरा, बलि मंगल की बुध के साथ युति हो, बलवान मंगल बुध के साथ बैठा हो तो निश्चित ही वो व्यक्ति बलवान है, बेईमानी करेगा, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 9th हाउस में बलवान बुध पाप ग्रसित बैठा हो, बलवान बुध पाप ग्रसित बैठा हो, मतलब पापी ग्रह उस पर बैठे हो 9th हाउस में, साथ में, या दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होता है। दशम भाव में आते हैं, दशम भाव का स्वामी अष्टम का स्वामी दशम का स्वामी यानी दशमेश और अष्टम का स्वामी यानी अष्टमेश चौथे घर में बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होता है। अब सुख भाव चतुर्थ को कहते हैं, जो सुख भाव का स्वामी है वो दो पाप ग्रहों के बीच कहीं बैठा हो, मतलब जैसे मान लो सुख भाव का स्वामी आपका सूर्य है, अब सूर्य के एक तरफ शनि हो जाए, एक तरफ शुक्र हो जाए, या एक तरफ शनि हो जाए, एक तरफ राहु हो जाए, तो इसको कहते हैं चतुर्थेश पाप कर्तरी। तो चतुर्थेश जब पाप कर्तरी में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बेईमान होता है, इसके साथ धंधा बिजनेस ना करे और ना ही कोई उधार का लेन देन करे। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति बेईमान होता है। चतुर्थ भाव में मंगल के साथ शनि बैठे हो और राहु बैठे हो, या इनमें से कोई भी योग जातक को बेईमान बना देता है, तो आपको इनके साथ कोई व्यवसाय, कोई लेन देन, उधार खाता कतई नहीं चलाना चाहिए। रास्ते में आप किसी के साथ जा रहे हो, दूर यात्रा करना है, या फिर आप अपने जीवन में उसको साथी चुनना चाहते हैं, जीवन साथी चुनना चाहते हैं, वो व्यक्ति किसी और को अपना बना ले, उसे कहते हैं धोखेबाज। अब धोखेबाज व्यक्ति कौन से ग्रह वाले स्थिति से जाने जाएंगे, यहां पर कंडीशन हमने नोटिस करके रखा है, आप भी नोटिस करिए। मेष राशि का बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि जो होता है ना, धोखेबाज होता है, बात वो नहीं होता है, धोखेबाज होता है। मंगल शनि और राहु केंद्र अथवा त्रिकोण में युति हो,
मंगल, शनि, राहु, तीनों ग्रह केंद्र लग्न को भी कहते हैं, त्रिकोण भी लग्न को कहते हैं। तो लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम, नवम। तो लग्न, पंचम, नवम ये हो गए त्रिकोण। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम ये हो गए केंद्र। तो अगर मंगल, शनि, राहु की केंद्र त्रिकोण में युति हो तो ऐसा आदमी आपको बीच रास्ते में, बीच जीवन में धोखा दे देगा। बुध लग्नेश हो, जैसे मिथुन लग्न है तो लग्नेश बुध हो जाएगा, कन्या लग्न है तो लग्नेश बुध हो जाएगा। बुध लग्नेश हो और रोग स्थान पर बैठा हो, अर्थात छठे भाव में बैठा हो, तो जातक धोखेबाज प्रवृत्ति का होता है। इसलिए जब भी व्यवसाय व्यापार करना हो या जीवन साथी बनाने की इच्छा हो तो इन योगों को आप जरूर कुंडली में चेक कर लें, ताकि आप धोखा खाने से बच जाएं। हालांकि लिखा होगा तो वो होकर ही रहता है, आपका दिमाग ही वहां पर खराब जाएगा, आप इन ग्रहों को भी नहीं देख पाएंगे। अब जो लोग बहुत क्रोधी होते हैं उनके बारे में भी कुछ योग हमने ढूंढ करके यहाँ निकाल के रखे हैं। लग्न या सप्तम में कमजोर मंगल बैठा हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति महान क्रोधी होता है। मंगल लग्न या सप्तम भाव में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। लग्न का स्वामी 8वें घर में या 12वें घर में चला जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधी होता है। जिस राशि में चंद्रमा बैठे उसे कहते हैं चंद्र लग्नेश। तो चंद्र लग्नेश हीन बली होकर 5वें 9वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। जिस व्यक्ति का केतु तीसरे घर में हो वो बहुत क्रोधी होता है। लग्नेश की दृष्टि युति संबंध मंगल अथवा शनि हो से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का क्रोधी होता ही है। तो ये कुछ हमने आपको ज्योतिषीय सूत्र व्यक्ति की पहचान के लिए तलाश करके दिए हैं। आपके काम के हैं या नहीं है यह भी हमें जानना है। तो इनको आप देखिए और किसी कुंडली का विश्लेषण करते समय सचेत होकर के उसका फलादेश करिए। और अगर आपका कोई मित्र है, आपका स्वयं का जीवन धोखे से बचना या बचाना चाहता है किसी को, तो भी ये जो हमने सूत्र आपको देखे हैं, बताए हैं, ढूंढ करके जरूर किसी को बांटिए, धोखा ना खाए कोई। तो बस वीडियो में इतने छोटे छोटे टॉपिक आपको हम देते रहेंगे ताकि आप ज्योतिषीय इन सूत्रों को अपने जहन में, दिमाग में उतार लें। और मेरा उद्देश्य आप लोगों के साथ जुड़ना तो है ही है, साथ ही ज्योतिषीय तत्वों को आपके सामने रखना भी है ताकि आपको कुछ लाभ हो सके और समाज को भी आप लाभ दे सके। यहाँ पर वीडियो यहीं विराम दे देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।